Good morning, everyone. Today, chapter is the bank reconciliation statement, and topic is here the if balance as per passbook is given. पासबुक का बैलेंस गिवन है और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो होगा फेवरेबल। और पासबुक का फेवरेबल कौन सा होता है? सीआर बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस पासबुक। आपको दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, ये दे रखा है आपके पास, पासबुक दे रखा है ओनली फॉर, दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस दिन क्या करोगे? क्रेडिट बैलेंस के पास, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट क्या होता है? फेवरेबल आपके पास में होता है। आपके पास में जब तक ओवरड्राफ्ट ना दे आपके पास में, ठीक है ना, या फिर डेबिट ना दे, ठीक है ना, तब तो वो नेगेटिव नहीं होता, सिंपल सा। अब मैंने आपको बताया था कैश बुक का डीआर बैलेंस फेवरेबल होता है और पासबुक का ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल होता है। तो कैश बुक का डीआर और पासबुक का डीआर बनाने का सेम मेथड है आपके पास में, ठीक है ना। जो पहले अपन ने ऐड किए तो उनको ऐड करेंगे दोनों में, और जो लेस किए तो वो लेस करेंगे, सिंपल सा क्लास में। अब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का सीआर बैलेंस और पासबुक का सीआर बैलेंस। कैश बुक का सीआर अनफेवरेबल होता है और पासबुक का जो सीआर होता है आपके पास में वो क्या होता है? फेवरेबल होता है। इनका बनाने का सेम मेथड है आपके पास में। इट मीन जो हमने यहाँ ऐड किए तो लेस होंगे और जो लेस किए तो क्या होंगे? ऐड आपके पास। तो मैंने बताया था कि कौन से प्रॉफिट होते हैं, कौन से लॉस होते हैं इससे पहले, है ना। तो प्रॉफिट तो यहाँ ऐड होंगे, लेस क्या होंगे? लॉसेस। यहाँ ऐड लॉसेज होंगे, लेस प्रॉफिट होंगे क्लास में। ये इस मेथड को आपको लेके चलना है आपके पास में, देखो आपके पास में, ठीक है ना। इसको आप इसको नोट कर लें आपके पास में। इन दोनों को बनाने का सेम मेथड है और इनका बनाने का सेम मेथड आपके पास में, है ना। देखो आपके पास में अब क्या है क्वेश्चन में आपके पास में, मैं इसका सेकंड मेथड ले रहा हूं। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक इज गिवन, ठीक है ना। बैलेंस किसका दे रखा है? पासबुक का दे रखा है, ठीक है ना। और पासबुक का जो बैलेंस होता है आपके पास में, ठीक है ना, सीआर क्या होता है? फेवरेबल होता है आपके पास में। तो पासबुक का सीआर और कैश बुक का सीआर बनाने का सेम मेथड है, ठीक है ना। जो अपन ने पहले वाले मेथड में ऐड किए होते हैं क्या जाएंगे? लेस, और लेस तो ऐड आपके पास में। अब मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स 31 जुलाई 2018। 31 जुलाई को हम मेंटेन कर रहे हैं, सिंपल आपके पास में। बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा तो कौन सा बैलेंस होता है? सीआर बैलेंस होता है। 3 चेक हैं, 6000 का, 3937 का एंड 1525 का, इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई के लास्ट वीक में इशू किए, वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अगस्त। इसका मीन्स है हमने चेक जो थे आपके पास में इशू किए, कब किए? जुलाई में इशू किए। अब हम बना रहे हैं 31 जुलाई को बना रहे हैं, तो 31 जुलाई तक क्या हुआ? सिंपल आपके पास में चेक तो इशू हो गए लेकिन 31 जुलाई तक प्रेजेंट नहीं हुए। ये प्रेजेंट कब हो रहा है आपके पास में? अगस्त में प्रेजेंट हो रहा है आपके पास में, ठीक है ना। हमने किसी पर्सन को पेमेंट के लिए चेक इशू किया लेकिन वो 31 जुलाई तक पेमेंट लेकर ही नहीं गया, सिंपल आपके पास में। इसका मीन्स चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आपके पास में। तो वहां क्या करते थे? इसको ऐड करते थे, यहाँ क्या हो जाएगा? लेस करेंगे। इसका मीन्स जो चेक हमसे लेके गया, चेक हमने दिया उसको लेकिन पेमेंट लेके नहीं गया, पैसा हमारे पास से पड़ा है, क्या है? प्रॉफिट है, उल्टा क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। 2 चेक 500 650 सेंड टू बैंक। 2 चेक बैंक के पास भेजे, कलेक्शन वर नॉट एंटर्ड इन पासबुक 31 जुलाई। चेक हमने 2 भेजे, चेक हमारे पास में आए, कैश में एंट्री हो गई लेकिन बैंक में एंट्री नहीं हुई, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो वहां क्या करते थे अपन? इसको लेस करते थे, क्या होगा? ऐड होगा। बैंक चार्जेस लॉस है, वहां हम क्या करते थे? बैंक चार्जेस को लेस करते थे, क्या होगा? ऐड होगा। दूसरी अलाउ इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हमारे लिए इनकम है, वहां क्या करते थे? सिंपल सा इनकम थी हमारे लिए, वहां ऐड करते थे, क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब सुनो आपके पास में किस तरह से लिखेंगे, ऊपर लिखोगे BRS, ठीक है ना, और डेट क्या है? एज ऑन 31 जुलाई 2018। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में, पर्टिकुलर्स, डिटेल और टोटल अमाउंट। नंबर 1 है बैलेंस एज पर पासबुक, और ये कौन सा बैलेंस होता है? कुछ नहीं देखो तो सीआर बैलेंस होता है। कैश बुक का डी और पासबुक का सेम मेथड है पास में। अमाउंट कितना है? सिंपल सा 50,000 दे रखा है आपके पास में। एड लॉसेस लेस प्रॉफिट, उसमें क्या था? ये मैंने अपनी तरफ से मेथड बनाया है कि लॉसेस कौन से, प्रॉफिट। चेक इशू
बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने किसी को चेक दे दी लेकिन वो पेमेंट लेके नहीं गया, तुम्हारे लिए क्या है? लॉस। हमारे लिए क्या है? वो प्रॉफिट है। तो यहां लिखोगे नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने के चेक है? 6,000 का चेक है आपके पास में, प्लस 3937 आपके पास में है, और प्लस आपके पास है 1525 आपके पास में। ठीक है ना? तो सिंपल सा इसका टोटल आपके पास होता है 1111462 आपके पास में। ठीक है, ये आपके पास आता है। दूसरा कहता है 2 चेक, 2 चेक अपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे लेकिन अकाउंट में जमा नहीं हुए 31 जुलाई तक पास में, तो हमारे लिए क्या होगा? लॉस होगा। तो लिखोगे चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। कौन कौन से चेक हैं? एक तो 500 का है, एक 650 का है, तो 1150 आपके पास में, ये आपके पास में। बैंक चार्ज, बैंक चार्ज क्या होता है? लॉस होते हैं, तो यहां बैंक चार्जेस, बैंकिंग चार्ज कितना है? 460 का। नेक्स्ट क्या है? बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ दिया हमारे प्रॉफिट, तो सीआर करोगे बैंक इंटरेस्ट। अमाउंट कितना? सिंपल सा 100 रुपए का अमाउंट है, प्लस कर दो कितना था? 0 0 51,610 रुपए आपके पास में। लेस करो इसमें, ये कितना आता है? 265 11,562 रुपए आपके पास में, 100 रुपए के पास में। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर कितना आएगा आपके पास में? देखो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 0 0 50048 ये आपके पास में। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितने बचे आपके पास में? 5 में से 5 गया 0 0, 5 में से 4, ये बन जाएगा 44048 आपके पास में। अब यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ बैलेंस एज पर क्या आपके पास में? पासबुक है, तो यहाँ लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर फेवरेबल है तो नीचे भी क्या होगा? फेवरेबल है आपके पास में होगा, आपके पास में। ठीक है ना? ऊपर फेवरेबल है तो नीचे भी क्या होगा? फेवरेबल। अगर ये नेगेटिव आता तो ये निकलता ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया 11 आपके पास में। प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 30 सितंबर 2016। हमें बनाना है 30 सितंबर 2016 को आपके पास में। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? बैलेंस एज पर, हाँ ठीक है ना, तो दे रखा है सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ भी नहीं दे रखा तो सीआर होता है। चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नो एंटर्ड इन पासबुक, चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, सिंपल से आपके पास में। तो सिंपल से हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट आपके पास में, तो इसको क्या करेंगे अपन? लेस करेंगे। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन बुक, कैश बुक, चेक आया कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई हमारे लिए, तो क्या होगा? लॉस होगा, तो क्या को ऐड होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हमारे लिए क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया बैंक ने हमारे भी यहाँ पर, तो क्या करेंगे भाई? इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे क्या होता है? लॉस होता है, क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। बैंक चार्जेस, अब सुनो, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। देखो अब देखते हैं इसमें, सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस होता है? सीआर होता है, इसके सामने सीआर लिखते नहीं है ना, पॉजिटिव होता है। 10,000 रुपीज। अब ऐड, मैंने समझाया उस तरह से ना, लेस आपके पास में, ठीक है ना? ऐड करते हैं जो प्रॉफिट्स होते हैं हमारे पास, मैंने ऐसे लिया है। ऐड करते हैं लॉसेज, है ना, और लेस करते हैं प्रॉफिट्स आपके पास में। तो पहले चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक, चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, इसको करेंगे लेस करेंगे अपन। तो लिखोगे नंबर 1 चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट recorded
इन कैश बुक, तो अमाउंट आता है सिंपल सा 500 रुपए। ठीक है आपके पास। नेक्स्ट देखो, चेक रिसीव्ड एंटर, चेक रिसीव किया और कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में एंट्री हुई, सिंपल से मान क्या होगा, लॉस हो गया। चेक क्योंकि पैसा गया ही नहीं बैंक में, तो यहां लिखोगे चेक रिकॉर्डेड, चेक रिसीव, चेक एंटर्ड इन कैश बुक, चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। इसका मीन हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। अमाउंट कितना है, 1200 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, हमारे लॉस है। दूसरा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया बैंक ने हमारे बिहाफ पर, प्रीमियम पेड, वहां हम क्या करते थे, इसको लेस करते थे, यहाँ क्या करेंगे एड आपके पास में कितना है 800 रुपीज। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस। अब सुनो बैंक चार्जेस का क्या है आपके पास में, पहले वहां क्या करते सिंपल सा, ये ध्यान रखो, ये कैश बुक थी आपके पास में, यहाँ पर ओवरकास्ट होता था, तब क्या करते थे प्लस, और ओवरकास्ट होने पर क्या करते थे डीआर साइड माइनस, और अंडरकास्ट होने पर क्या करते थे प्लस। यहाँ ओवरकास्ट होने पर क्या करते थे प्लस, और अंडरकास्ट होने पर क्या करते थे माइनस, सीआर साइड है ना। तो बैंक चार्जेस किस साइड होते हैं, बैंक चार्ज होते हैं सीआर साइड, यहां लिखते हैं बैंक चार्जेस, खर्चे होते हैं आपके पास में। तो बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, ट्वाइस का मींस ओवरकास्ट हो गया, ठीक है ना, बैंक चार्जेस ओवरकास्ट हो गया, ओवरकास्ट में वहां क्या करते थे प्लस, तो यहां क्या करेंगे माइनस, उसका उल्टा चलेगा। तो यहां लिखो आप सेकंड नंबर, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस कितना है 20 रुपीज आपके पास में। नेक्स्ट क्या है, चेक रिसीव एंटर्ड इन कैश। अब चेक रिसीव किया, चेक रिसीव करने की एंट्री किस साइड होती है, रिसीव साइड है। चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, ओ ट्वाइस का मींस ओवरकास्ट हो गया, ट्वाइस का मींस क्या है ओवरकास्ट होने पहले क्या करते थे माइनस, में क्या होगा प्लस, उल्टा होगा उसका। तो लिखोगे थर्ड, चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड एंड ट्वाइस, चेक रिसीव किया उसको ट्वाइस रिकॉर्ड किया, कितने 1000 रुपए आपके पास में। बैंक डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल कोई बैंक से डिस्काउंट कराया और डिसऑन हो गया आपके पास में, इसका मींस क्या होगा, मान लिया लॉस हो गया तो ऐड होगा। फोर्थ नंबर, बैंक बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, और अमाउंट कितना है सिंपल से आपके पास में 5000 रुपीज आपके पास में। देख लो टोटल कितना होता है, ये हो गया 10 11 5 16, तो 18000 रुपये टोटल हो गया आपके पास में। ये टोटल आपके पास में कितना 18000, इसमें से लेस कर दो सिंपल सा 520, ये लेस कर दो तो कितना बचता है 1748। इसके सामने लिखा होगा बैलेंस एज पर पासबुक, कितने लिखोगे बैलेंस एज पर फेवरेबली आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक बैलेंस का कौन सा होता है फेवरेबल होता है, डीआर होता है आपके पास ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है सिंपल से आपके पास में। नेक्स्ट देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12, क्वेश्चन नंबर लेते हैं क्वेश्चन 12। देखो आप 12 नंबर क्वेश्चन देखा है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर शो द बैलेंस 62000। अब इसके सामने डीआर सीआर कुछ नहीं देखा तो कौन सी साइड होती है, कुछ नहीं देखा तो बैंक की सीआर साइड पॉजिटिव होती है। आगे क्या देखा है, चेक वर पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने चेक पेड किए डिपॉजिट किए बट नॉट क्रेडिटेड, बट क्रेडिटेड इन अप्रैल, 31 मार्च को बना रहे हैं। 31 मार्च से पहले क्रेडिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत, दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन 31 मार्च सिंपल सा मार्च होता है, अपन ने क्या करे बैंक में चेक भेजे लेकिन क्रेडिट कब हो रहा है अप्रैल में, दोनों में क्या हो जाएगा डिफरेंस। तो सिंपल सा बैंक पर डिपॉजिट हुआ ही नहीं तो हमारे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा पास में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे सिंपल सा, आप लिखोगे पहले बैलेंस एज पर पासबुक, और ये कौन सा बैलेंस होता है सीआर 62000 एड, फिर होता है लॉसेज आपके पास, समझने के लिए आपके पास है ना।
चेक वर पेड, चेक बैंक में भेजे अपन ने लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, पैसा अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ, तो मान लीजिए लॉस हो जाए पास में, तो लिखोगे चेक डिपॉजिट, है ना, या पेड डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। क्रेडिट के अप्रैल में क्रेडिट हुए, हो तो गए लेकिन मार्च के बाद में हुआ है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंस कहलाएगा नॉट क्रेडिटेड। तो कितना कितना है 3500 प्लस 2500 प्लस 2000, तो कितना होगा 3 और 2 5 और 2 7 8,000 का। आगे क्या है लेस वाला, लेस क्या करने, प्रॉफिट है आपके पास में, समझने के लिए आपके पास में। चेक इशूड इन मार्च बट प्रेजेंटेड इन अप्रैल, चेक दिया हमने किसी पर्सन को मार्च में, 31 मार्च को, लेकिन उसने पेमेंट कब किया, अप्रैल में, तो इससे पहले हमने क्या किया, उस पैसे का बेनिफिट क्या होगा, अपने प्रॉफिट आपके पास में ना, तो वहां हमने इसको ऐड करते थे, लेकिन यहां हमारे लिए क्या होगा लेट, ये कहलाएगा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने कितने का है, 4000 का एक तो, और एक 4500 का है, सिंपल सा कितना हो गया 8500 का। चेक ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हमने किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया, एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, हमने चेक लिया लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं, सिंपल सा हमारे क्या है लॉस है, क्या हुआ ऐड होगा आपके पास में। दूसरा चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट सेंड टू बैंक, बैंक के पास भेजा ही नहीं अपने पास में, लॉस है, सिंपल सा ऐड होगा कितना 1000 रुपीज। पासबुक शो द डेबिट बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या है लॉस है, तो ये देखो थर्ड बैंक चार्जेस, वहां अपन इसको लेस करते थे, ऐड बैंक चार्जेस, कितना अमाउंट आपके पास में, सिंपल सा 1000 रुपीज। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, हमारे लिए क्या है इनकम है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट किया आपके पास में, तो सिंपल सा आपके पास कितने का किया बैंक ने 2000 रुपीज का, तो यहां 2000 लिखे हुए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, बाय द बैंक इन द पासबुक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे तो उसका इंटरेस्ट हमारे बैंक ने अकाउंट में जमा कर दिया, लेकिन कैश में एंट्री नहीं हुई, तो सिंपल सा हम क्या करते थे, इसको ऐड करते थे, प्रॉफिट था, या क्या कहते लेस। थर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसका अमाउंट आपके पास में आता है 2500 रुपीज। अब देखो आपके पास में ये क्यों 72,000 हो गया आपके पास में, ठीक है ना, तो 72,000 तो आपके पास ही होगा, ये कितना होता है 13,000 ही हो गया आपके पास, कितना डिफरेंस आता है 0 0 0 59,000, ठीक है ना, ये कहलाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपके पास इस तरह से होगा आपके पास में, ठीक है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 19 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बैलेंस इस पर पासबुक दे रखा था, शेयर बैलेंस है, चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन पास कैश बुक, है ना, सेम वो कंडीशन आपके पास में, आगे देखो आपके पास में फर्स्ट दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा बैलेंस होता है सीआर होता है आपके पास में, ये कहलाएगा 10,000 रुपीज। अब करते हैं ऐड और नीचे करते हैं लेस वाले रिटर्न। फर्स्ट कहते हैं चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन कैश बुक, चेक बैंक में तो डिपॉजिट हो गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पास में, हमारे लिए प्रॉफिट तो क्या है लेस, लिखोगे
चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन कैश में जमा हुआ नहीं, तो मान लिया क्या सिंपल सा क्या होगा भाई, लेस क्या करते हैं अपन, प्रॉफिट करते हैं। बैंक में जमा हो गया लेकिन कैश में जमा होने कोई बात नहीं, हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट हो गया आपके पास में कितने का, 500 रुपीज का पास। दूसरा क्या है, चेक रिसीव एंटर इन कैश बुक, चेक रिसीव किया कैश बुक एंटर हुआ लेकिन बैंक में पास में जमा नहीं हुआ, तो क्या हमारे लॉसेस, क्या हमारे लिए लॉस है पास में। चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अमाउंट कितना सिंपल सा, 1200 रुपए के पास। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कॉलम कार्ड शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ये आपके पास में कैश बुक रही, ये डीआर साइड है और ये सीआर साइड है। ओवर कास्ट नोट पर क्या करते थे, पहले पर प्लस करते थे और अंडर कास्ट नोट पर क्या करते थे, माइनस, या ओवर कास्ट नोट पर क्या करते थे, माइनस, और अंडर कास्ट नोट पर क्या करते थे, प्लस आपके पास में। ये इसने क्या बोला, क्रेडिट साइड ऑफ कैश, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट पर अंडर कास्ट होगी, क्रेडिट साइड हमारे पास अंडर कास्ट हो गया, अंडर कास्ट पर क्या करते हैं माइनस, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा आपके पास में। तो ये लिखोगे सेकंड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट, और ये अमाउंट आपके पास में आता है 200 रुपीज। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक इंश्योरेंस पीरियड के क्या लॉस के पास में। थर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, और हमारे पास कितना अमाउंट आता है आपके पास में, 600 रुपए। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, ठीक है ना, बैंक चार्जेस सीआर साइड लिखते हैं और ये ओवर कास्ट पर पहले क्या करते थे प्लस, तो ये क्या होगा माइनस, तो लिखोगे सेकंड, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, कितने रुपए, 20 रुपए आपके पास में, 20 रुपीज आपके पास में। नेक्स्ट क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेस होगा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमारे पास कितने का है, 500 रुपए का है। नेक्स्ट चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसीव किया, ये रिसीव साइड है, ट्वाइस मींस ओवरकास्ट हो गया, ओवरकास्ट में माइनस कर दिया प्लस हो जाएगा, तो लिखोगे 4 नंबर, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, ठीक है ना। तो यहां कितने रुपए, 1000 रुपए आपके पास में। नेक्स्ट क्या आपके पास में, बिल डिस्काउंटेड डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट का डिस्काउंट माने लॉस होगा ऐड हो जाएगा, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, और अमाउंट कितने का है, 5000 रुपए का। बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5000 व्हिच आर रिवर्स बाय इट 5 अप्रैल, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया लेकिन उसको गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है, रॉन्गली क्रेडिट हमारे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो 5 अप्रैल को रिवर्स किया, तो 5 अप्रैल से पहले क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल सा क्या होगा, लेस। यहां लिखोगे आप रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, रॉन्गली क्रेडिटेड इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है, 5000 रुपीज। देखो आपके कितना होता है आपके पास, सिंपल सा ये, तो ये आपके पास होता है 6020 आपके पास में, ये तो बनता है आपके पास में कितना बनता है, 6020,
और ये कितना बनता है आपके पास में 10,000, 15,000, 16,000, 18,000 रुपये बनता है। डिफरेंस निकाल दो, उसमें से लेस करना है सिंपल सबके पास में 16 है, इसका आंसर है 1 ये जाता है 1 ये 0 11980 इधर 1190 ये कहलाएगा बैलेंस एज पर कैश हो, और इसके सामने कुछ नहीं दे रखा तो कौन सा फेवरेबल होता है आपके पास में, है ना। तो अगर ये नेगेटिव में आता, ये ज्यादा होता, ये कम होता, तो यहाँ कहता ओवरड्राफ्ट एज पर कैश के पास में। तो इस तरह से ये फर्स्ट मेथड हमारे पास में, मोस्टली क्वेश्चन मैंने इतने टाइम में करा दिया आपके पास में।